पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को और आंसर देने का प्रयास करेंगे। नीचे दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या भी है? ऐसे ऐसे कितनी संख्याएं हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आया हो, जिनके ठीक पहले एक अक्षर आया हो और ठीक बाद में एक संख्या आई हो। तो ये पेयर आपको ढूंढकर निकालना है। दीपक गुप्ता, रोकना भाई, आपसे बात नहीं की, मुझसे क्या कोई गलती किया हूं? नहीं बेटा दीपक गुप्ता, यार भाई टेलीग्राम पर बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, बहुत ज़्यादा, आपको बता दूं तो अब तुम यकीन भी नहीं कर सकते, कम से कम 400-500 मैसेज अनरीड ऐसे ही पड़े रहते हैं। अब सोचो आप, गलती कुछ नहीं हुई बेटा, जब मैसेज बहुत सारे आ जाते हैं तो दिखता नहीं है वहाँ मैसेज, फिर वो बहुत नीचे पहुँच जाता है। तो कोशिश करना आज क्लास ख़त्म होते ही आप मैसेज करो, मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है ना? क्लास ख़त्म होते ही। देखो जरा, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक संख्या भी है? बताएंगे सभी लोग। तो आपको ढूंढना क्या है? अक्षर के बाद संख्या फिर संख्या, मतलब कि शुरुआत में अक्षर बाद में दो संख्या। शुरुआत में अक्षर, अक्षर के बाद दो संख्या आनी चाहिए, अक्षर के बाद में दो संख्याएं। ये रहा भैया, ये रहा एक पेयर। तो आगे चलोगे, अक्षर के बाद में दो संख्या, ये आ रहा यहाँ पर, बिल्कुल शानदार। आगे चलोगे, अक्षर के बाद एक संख्या है, फिर अक्षर के बाद एक है, आगे नहीं है। केवल और केवल, केवल और केवल आपके दो जोड़े मिलते हुए, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 चेक करेंगे सभी लोग, फटाफट से चेक करेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। दो इक्वेशन आपको दी गई हैं, आपको पहचानना है कौन सा निष्कर्ष यहां पर सही होने वाला है। चलो जी, फटाफट से बताएंगे सभी लोग आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग बताएंगे आंसर क्या होने वाला है। क्या क्या आप जी से एच के घर जा सकते हो? जी से एच के घर, देखो जी से ए के घर जा सकता हूं, फिर इधर कोई नहीं है, दोनों में कॉमन क्या है? एम। तो मैं जी से इधर जाऊंगा तो इधर रास्ता बंद मिला, तो ये तो हो गया गलत। क्या आर से डी के घर जा सकते हो? आर से डी के घर, आर से एच के घर जाओगे, एच से एम के घर जाओगे, और एम से डी के घर जाने के लिए रास्ता बंद है बेटा, गलत हो जाएगा, गलत। आर से ए के घर जा सकते हो, आर से एच के घर, एच से एम के घर, और फिर एम से इधर रास्ता बंद था, नहीं जा सकते, गलत। क्या डी से ए के घर जाया जा सकता है? डी से ए के घर, डी से चलूंगा, इधर गया ए की तरफ, यहां डोरमेट नहीं दिया गया, तो कम से कम एक दरवाजा ऐसा होना चाहिए जहां डोरमेट नहीं है, तो इसका अर्थ है ये बिल्कुल शानदार है, ये बिल्कुल शानदार है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल गजब आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सभी लोग देखेंगे, सीन 2 लगा देना भाई, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिख जाएगा। ये लो भाई क्वेश्चन, सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहां बोल रहा है क्वेश्चन में, एक दुकानदार को अलग अलग प्रकार के सूखे मेवे अर्थात काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, ओए होए आज तो मजा ही आने वाला है। अरे काजू, बादाम, पिस्ते, अखरोट, चलो जी, पाइन नट्स की 5 डिलीवरी करनी है, प्रत्येक की डिलीवरी अलग अलग तारीख अर्थात 1, 6, 12, 20, 30 जुलाई। चलो देखो जरा, को निर्धारित की गई है बादाम की डिलीवरी के ठीक बाद, चालू कर दो, बादाम की डिलीवरी के ठीक बाद पाइन नट्स की डिलीवरी निर्धारित की गई है, जबकि जिसकी जिसकी डिलीवरी पिस्ता की डिलीवरी के ठीक बाद में है। तो सबसे पहले तो आपको बेटा ये जो तारीख दी गई है ना, ये जो तारीख दी गई है, इनको नोट कर लो अच्छे से। नाश्ता चल रहा है रिश्तेदारों का, हाँ ऐसा हो सकता है, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, पाइन नट्स। भैया एक तो 1 तारीख को जाना है ना, एक 6 तारीख को जाना है माल, और एक 12 तारीख को जाना है, एक 20 तारीख को जाना है, और एक 30 तारीख को जाना है। पहचान करो
कौन सी तारीख पर कौन सा माल भेजा जाएगा? माल का अर्थ समझ रहे हो? हैं? काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये पहुंचाने हैं, ये पहुंचाने हैं, डिलीवरी करनी है इनकी। तो क्या किसी का वीक पॉइंट दिया है क्वेश्चन में? चेक करो। अखरोट की डिलीवरी अंतिम डिलीवरी है, यहां देखो, अखरोट की डिलीवरी अंतिम डिलीवरी है, अखरोट सबसे लास्ट में है, अर्थात 30 तारीख को अखरोट की डिलीवरी है, तो अखरोट को आप यहां पर रख दोगे। अब अखरोट से रिलेटेड जो भी सेंटेंस आपको मिल जाए वो आपका क्वेश्चन को आसान करेगा। जैसे कि ये रहा, काजू की डिलीवरी पाइन नट्स और अखरोट की डिलीवरी के ठीक बीच में की जानी है। तो काजू की डिलीवरी अखरोट और पाइन नट के बीच में है, अखरोट यहां पर है तो पाइन नट यहां पर होगा, पाइन नट यहां पर आ गया भैया, पाइन नट यहां पर आ गया, तो काजू आएगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। अब दो बचे हुए हैं, दो यहां पर आने वाले हैं, वो कौन कौन से हैं चेक करेंगे सभी लोग। बादाम की डिलीवरी के ठीक बाद पाइन नट्स की डिलीवरी, बादाम के ठीक बाद, बादाम के ठीक बाद है पाइन नट्स, और बादाम से पहले कौन है भैया? बादाम से पहले कौन है? फिर कौन सा बचा हुआ है? चेक करो, पिस्ता बचा हुआ है, पिस्ता सबसे शुरुआत में, सबसे शुरुआत में पिस्ता। चलो जी, किसका पूछा गया है? बादाम की डिलीवरी किस तारीख को की गई है? बादाम की डिलीवरी कितने तारीख को है भैया? 6 तारीख को। तो 6 तारीख को तैयार रहना, बादाम की डिलीवरी आपके घर पहुंच जाएगी। चलो जी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एकदम शानदार। ये कौन है भाई, दिखाइए जरा, ऊपर चलिए थोड़ा सा, थोड़ा सा और, बस। आई एम जिद्दी बॉय मुकेश बघेल लिख रहे हैं, हाय मेरी जान। अरे कौन है भैया तेरी जान, हमें भी बता दे, हैं? पढ़ लिख ले, पढ़ लिख ले। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। बताओ सभी लोग, बताओ सभी लोग, इसको दिखाओ भैया, किसका जन्मदिन है आज, दिखाओ जरा। चंद्रू भाई, चंद्रू भाई कह रहे हैं सर आज मेरा जन्मदिन है। बेटा जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। रसगुल्ले का इंतजाम करो, जल्दी से आ रहा हूं मैं भी, ठीक है। आंसर बताओ भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? चंद्रू कुछ खर्च कर ले। एसएससी जीडी के लिए कैसे पढ़ूं, सीरीज नहीं आ रही है। विवेक मौर्य बेटा सीरीज के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करो। अभी अभी मतलब जो जो एग्जाम एसएससी ने अभी जल्दी में कराए ना, उनके क्वेश्चनों को करो, उनके क्वेश्चनों को करो, ठीक है ना। चैप्टर में आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, और वहां से उन्हीं टॉपिक्स जो जो टाइप आपको पढ़ाई है ना, उन पर रिवीजन मार लो, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। चलो जी, आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट से देखेंगे सभी लोग कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कविता अपने कार्यालय से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। 270 डिग्री बोला है, सबसे पहले तो वो उत्तर की तरफ जा रही है 2 किलोमीटर, यहां से उसको उत्तर की तरफ 2 किलोमीटर भेजोगे, उत्तर की तरफ 2 किलोमीटर। फिर बोला गया है कि वह 270 डिग्री, भाई 270 डिग्री मुड़ना है इसको। अगर ये ऐसे सीधी जाती तो ये सीधा चलती रहती, लेकिन इसको 270 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, यहां से 90, फिर 90 मोड़ूंगा 80, 180 हो जाएगा, 180 और 90 कितना हो जाएगा, फटाफट से बताओ। 9 तिया 27, 9 तिया 27, इसका अर्थ है वो इधर की तरफ मुड़ गई, इधर की तरफ मुड़ गई। ध्यान से देखो, 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ गई, और 270 डिग्री बोला गया था, 270 डिग्री, तो पहले 90 मोड़ा, फिर 90, 180, फिर 90, 270, 3 किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर है। फिर वह बाईं ओर मुड़ी और अपने घर पहुंचने के लिए सीधे 2 किलोमीटर चली, यहां से मुड़ी और सीधे 2 किलोमीटर चली, तो ये वाली 2 है, ये वाली 2 इसके सामने आ जाएगी। तो प्रारंभ के संदर्भ में वह किस दिशा में है? प्रारंभ के संदर्भ में वह कौन सी दिशा में है? ये वाली दिशा कौन सी होती है? पश्चिम दिशा होती है भैया। कौन सी दिशा होती है ये वाली दिशा? पश्चिम दिशा होती है, पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? बताओ जरा,
चलो, वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम शानदार। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। चेक करोगे सभी लोग और फटाफट से आंसर बताएंगे। आ जाओ सर, गुलाब जामुन का इंतजाम हो गया है। ठीक है, आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। आना कहाँ है पर ये तो बता दे। हैं? आना कहाँ है ये तो बता दो। कुछ तौलिए साबुन हैं, कुछ तौलिए जो दिए गए हैं वो साबुन दिए गए हैं। ये तो रहा भैया टावल वाला। कुछ टावल जो हैं वो साबुन है, सॉप। सोप लिख लीजिए इसके लिए यहां पर। सभी साबुन शैम्पू हैं, सारे सोप जो भी दिए गए हैं वो सारे के सारे शैम्पू हैं। तो शैम्पू को मैं हिंदी में ही लिख लेता हूं, है ना, वरना 2 S लिखने पड़ेंगे। चलो, और सारे शैम्पू जो हैं वो ब्रश हैं। सारे शैम्पू जो हैं वो किसके अंदर आ गए? ब्रश के अंदर आ चुके हैं, ब्रश। चेक करो कौन सा कौन सा निष्कर्ष ठीक है और कौन सा गलत। सभी साबुन ब्रश हैं। क्या सारे साबुन, सारे सोप जो हैं वो क्या आपके ब्रश के अंदर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहा है, एकदम करेक्ट होगा, एकदम करेक्ट, राइट है। कुछ ब्रश शैम्पू हैं, ब्रश का कुछ हिस्सा शैम्पू का है। ये रहा ब्रश वाला डायग्राम। इसका इतना वाला हिस्सा क्या है? शैम्पू का है, शैम्पू का। तो यहां दोनों के दोनों निष्कर्ष जो हैं वो राइट हैं। केवल एक गलत, ना तो एक ना दो, केवल दो, लास्ट वाला। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष पालन करते हैं। चलो जी, बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चेक करो। ऊपर दिखाना भाई, ये। चलो जी, देखो जरा फटाफट से क्या आंसर आने वाला है। कितने प्रतिशत कर्मचारियों के पास हैचबैक और सेडान दोनों हैं? हैचबैक तो ये रहा भैया। हैचबैक कौन सा है? ये रहा हैचबैक वाला, तो एच। और सेडांस, सेडांस भैया यहां पर है। एसयूवीज है ये तो, एसयूवीज, ठीक है। तो फटाफट से बताओ भाई, फटाफट से बताओ, कितने प्रतिशत कर्मचारियों के पास हैचबैक और सेडान्स दोनों हैं? दोनों, दोनों में जो आ रहे हैं वो आपको बताने हैं, वो आपको बताने हैं। दोनों में जो भी आ रहा है, एक तो ये रहा भैया सेडान्स वाला, और हैचबैक वाला ये रहा। तो इसमें तो 10 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है। 10 भी आ रहा है और 11 भी आ रहा है। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे भैया? टोटल मिलाकर 21 हो गए। 21 कितने में से हैं? ये प्रतिशत निकालने के लिए सबको जोड़ना भी तो पड़ेगा, सबको जोड़ना भी तो पड़ेगा, सबको जोड़ना जरा। 15 12 27 और 11 38, 38 और 100, ये हो गए 138। 87 और 75 को जोड़ोगे तो 7 5 12, 8 7 15 और 1 16, 162 और 138, 300, है ना? कितने हो गए? 300 हो गए टोटल। भाई सबको जोड़ो, 90 15 11 12 87 10 और 75, 21। 21 आ रहे हैं इन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। टोटल कितना था? टोटल आया आपका भैया 300। 300, 21, 21 कर्मचारी हैं 300 में से। तो कितने परसेंट बने? कितने परसेंट बने? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से काट दोगे 7%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही जवाब। 7%, क्योंकि 11 भी आया हुआ था, 10 भी आया हुआ था, हैचबैक में और सेडान्स में, दोनों में। ये रहे, ये रहे, क्योंकि उसने मना नहीं किया एसयूवीज के लिए, उसने बस जिसके बारे में पूछा है उसका आंसर दोगे। कितने प्रतिशत कर्मचारियों के पास हैचबैक और सेडान दोनों हैं? दोनों, तो दोनों में तो 26, सॉरी 11 और 10 21 आ रहा था, 21। टोटल कितने हो गए? टोटल 300 हो गए। प्रतिशत बनाने के लिए 100 की गुणा कर दोगे, तो 100 या 300, 3 से काटोगे पूरा पूरा 7 बार, ये कट जाएगा। 7% आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चेक करेंगे सभी लोग और आंसर बताएंगे। चेक करेंगे सभी लोग और आंसर बताएंगे फटाफट से, क्या आंसर होने वाला है। चेक करो।
स्कूलों द्वारा प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों में आत्मानुशासन का विकास करना चाहिए। तर्क क्या है? स्कूलों द्वारा प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों में आत्मानुशासन का विकास करना चाहिए। तर्क है 7 वर्ष की आयु तक के बच्चे अनुशासन की अवधारणा को समझने के लिए परिपक्व नहीं होते हैं। 7 वर्ष की आयु तक के बच्चे अनुशासन की अवधारणा को समझने के लिए परिपक्व नहीं होते हैं। बात कुछ हद तक ठीक है। यदि अनुशासन की शिक्षा किसी अन्य द्वारा दिए जाने के बजाय अनुशासन की भावना स्वतः विकसित हो तो वह दीर्घकालिक और अधिक प्रभावी रहती है। पहली बात, जो अनुशासन है वो बेटा हमको सिखाया ही जाता है किसी दूसरे के द्वारा, है ना। अनुशासन स्वयं से नहीं आता। अगर किसी एक भी इंसान में अनुशासन आया हो तो बताओ। वो टीचर सिखाते हैं, माँ बाप सिखाते हैं, क्योंकि बच्चा आप जानते हो एक कोरा कागज होता है, उसको जैसे माहौल में रखा जाता है वो ऐसा ही बन जाता है। क्या शुरुआत से थोड़ी सीख के आते हैं? बचपन से थोड़ी ना सारी चीजें, है ना। कहते हैं कि माँ के पेट से थोड़ी ना सीख के आते हैं सारी चीजों को। भैया हमको तो अपने जीवन में सारी चीजें सिखाई जाती हैं। अनुशासन को सिखाया जाता है। अगर नहीं सिखाओगे तो वो अनुशासनहीन ही होगा। ठीक है, तो केवल और केवल यहां फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट है और सेकंड वाला हो जाएगा गलत। एक कथन का समर्थन नहीं करता है, ये गलत। सेकंड कथन का समर्थन नहीं करता है, जबकि एक कथन का समर्थन करता है, ये सही होगा सी वाला। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, डॉक्टर को इस प्रकार लिखा जाता है, नर्स को इस प्रकार लिखा जाता है, वाउंड को कैसे लिखा जाएगा? बताओ जरा। चलो जी फटाफट से बताएंगे। क्या लॉजिक है आंसर बताओ। आपका आंसर क्या आया? ढूंढो। बड़ा ही आसान सा लॉजिक है। अरे देखो, आर का एस लिखा हुआ है, ओ का पी लिखा हुआ है, टी का यू लिखा हुआ है, सी का डी लिखा हुआ है, ओ का फिर से पी लिखा हुआ है और डी का फिर से ई लिखा हुआ है। +1 लास्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ। तो डी का क्या लिखोगे? डी का तो ई लिखोगे। डी का ई वाले दो ऑप्शन है, सी वाले ओ वाले गलत हो जाएंगे। एन का लिखा जाएगा ओ, एन का ओ, तो ओ वाला एकमात्र ऑप्शन था, तो यही हमारा आंसर होगा। मैं इसको गलत कर दूंगा। यू का वी, ओ का पी, डब्ल्यू का एक्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। चलो जी बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे सभी लोग। अवध अवध बिंदु एफ से शुरू करता है और पश्चिम की तरफ 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु डी पर रुक जाता है। बिंदु डी से बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी होगी? सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं। चला दो स्पीड में। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही आंसर आएगा। क्वेश्चन को करते हुए चले जाओ, लाइन को पढ़ो और डायग्राम क्रिएट करते हुए चलो, आंसर आ जाएगा। बहुत सही। आदित्य मिश्रा बिल्कुल ठीक, सुरजीत कुमार बिल्कुल सही, उज्जू बेटा बिल्कुल शानदार आंसर है, बहुत शानदार। चलो, बिंदु एफ से शुरू करता है, पश्चिम की तरफ गया, पश्चिम की तरफ, यहां से मैंने इसको पश्चिम की तरफ भेजा, कितनी दूर गया है? 5 किलोमीटर। चलो जी, फिर वह दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, ऊपर की तरफ गया, यहां 5 किलोमीटर चला है, फिर दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर इसके सामने ही आ जाएगा, बिल्कुल इसके सामने 5 किलोमीटर। चलो, फिर वह अंत में बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर, केवल 2 किलोमीटर। ये बिंदु एफ था और यहां पहुंच गया बिंदु डी पर पहुंच गया। तो कह रहा है बिंदु डी से बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए अब ऊपर से नीचे तक आना है, तो एक तो साउथ डायरेक्शन में चलना होगा। कौन सी दिशा में चलना होगा? साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में। कितनी दूरी? ये वाली कितनी थी? 5, और ये वाली कितनी है? 2। तो 2 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा भैया? 2 और 5 मिलकर 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 चेक करेंगे सभी लोग। ये क्या कहना चाह रहा है?
पांच व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। रॉबिन सुधाकर और रुद्र दोनों के ठीक बगल में बैठा है। राजेश रॉबिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। रुद्र सुधाकर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। रमेश राजेश और रुद्र दोनों का ठीक बगल में बैठा है। रमेश और रॉबिन दोनों के ठीक बगल में निम्नलिखित में से कौन बैठा हुआ है? बताओ जरा फटाफट से आंसर। एसएससी जीडी एग्जाम कब है बेटा? 10 जनवरी से स्टार्ट है एग्जाम, 10 जनवरी से, ठीक है ना? टेक्निकल एसटी सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, आपका शिष्य है। बहुत बहुत बधाई बेटा आपको। लेकिन हुआ किसमें सिलेक्शन ये तो बताओ। 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं एक वृत्ताकार मेज पर, 5 तो 1 2 3 4 5 सेंटर की तरफ फेस करके। रॉबिन सुधाकर और रुद्र दोनों के ठीक बगल में है। सुधाकर और रुद्र दोनों के ठीक बगल में है। तो भैया अगर मैं सुधाकर को यहां रख लूं, सुधाकर और रुद्र के बीच में है कौन? रॉबिन सुधाकर और रुद्र के ठीक बीच में है। रॉबिन को यहां रख लेना, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। रॉबिन सुधाकर और रुद्र, हो सकता है रुद्र इधर हो सुधाकर इधर हो, वो पहचान आगे पता चलेगी। आगे चलो। राजेश रॉबिन के बाएं दूसरा, पहला दूसरा, तो इसका अर्थ है राजेश सबसे ऊपर है। यहां पर राजेश यहां पर आ गया। चलो जी आगे क्या बोला? रुद्र सुधाकर के दाएं दूसरे स्थान पर है। सुधाकर का दायां पहला दूसरा, बिल्कुल ठीक बैठे हैं, बिल्कुल ठीक। रमेश राजेश और रुद्र दोनों के ठीक बगल में बैठा है। रमेश राजेश और रुद्र के दोनों के ठीक बगल में रमेश यहां पर है। अब जो पूछा गया है उसका आंसर बताओ। रमेश और रॉबिन दोनों के ठीक बगल में निम्नलिखित में से कौन बैठा है? रमेश और रॉबिन के ठीक बगल में बैठा हुआ है रुद्र। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दिए गए अक्षर समूह के समान अक्षर समूह आपको पहचानना है। जैसे कि सिमिलर सेट करते हो ना, वो नंबर का है, ये आपका अल्फाबेट का है। इनके जैसा ढूंढकर बता दो कौन सा होने वाला है। इनके जैसा ढूंढकर बताओ। मुस्कान सैफी सर आज मेरा भी बर्थडे है बेटा, आपको भी जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना? आपको भी जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चलो आंसर बताओ फटाफट से, आंसर बताओ। ए कितने पर होता है? 1 पर होता है। ई कितने पर होता है? 5 पर। लॉजिक समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है? प्लस के 4 हो रहे हैं, प्लस के 4। एल 12 पर, पी 16 पर, प्लस के 4। और भैया एम 13 पर, क्यू 17 पर, प्लस के 4। कितना तो आसान है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? तुरंत आंसर आना चाहिए। अब 15 और 1 16 गलत हो गया। 6 और 4 10, 16 4 20, 7 4 11, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। भागो भैया नेक्स्ट की तरफ तेजी के साथ। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर है? ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक वॉवेल आया हो और बाद में भी एक वॉवेल ही आया हो? ये पेयर आपको ढूंढना है। ढूंढो जरा फटाफट से। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर आया है और ठीक बाद में भी एक स्वर आया हुआ है? चेक करो। प्रतीक के दोनों साइड में स्वर आने चाहिए। प्रतीक के दोनों साइड में तो यहां कॉन्सोनेंट है, गलत। प्रतीक के दोनों साइड में कॉन्सोनेंट है, गलत। प्रतीक के एक साइड में तो वॉवेल है लेकिन दूसरी तरफ कॉन्सोनेंट, गलत। प्रतीक के दोनों तरफ कॉन्सोनेंट। बात बन गई भैया। सॉरी कॉन्सोनेंट नहीं चाहिए थे बेटा, वॉवेल चाहिए थे। गलत हो गया भाई, गलत हो गया। दोनों तरफ वॉवेल चाहिए थे। चलो और कुछ है यहां? स्टार, डॉलर के दोनों तरफ वॉवेल आ रहे हैं, क्योंकि मुझे तो वॉवेल चाहिए थे। ये वाला सही होगा। केवल और केवल एक पेयर मिला।
और वो भी ओ डॉलर और ई वाला, ओ डॉलर और ई वाला पेयर मिला है, केवल और केवल एक पेयर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चेक करो भाई, चेक करो जल्दी से। युवराज बागी बलिया, बेटा जल्दी आ गए क्लास में, कह रहा है सॉरी सर लेट हो गया। ऋतिक भगत कह रहे हैं सर आपसे मिलना है, ठीक है तो बेटा आ जाओ। चलो जी, सभी कार स्कूटर हैं, जितनी भी कार हैं वो सारी स्कूटर हैं, जितनी भी कार हैं वो सारी की सारी क्या है, स्कूटर हैं। सारी कार, सारी कार स्कूटर हैं, सभी स्कूटर ट्रक हैं, जितने भी स्कूटर हैं वो सारे के सारे ट्रक के अंदर आ रहे हैं। ओ भाई, कोई भी हेलीकॉप्टर ट्रक नहीं है, हेलीकॉप्टर वाला भैया यहां पर आ गया, हेलीकॉप्टर वाला ट्रक वाले को नहीं काटेगा, बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया, बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है। चेक कर लो कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत। कोई भी ट्रक स्कूटर नहीं है, ट्रक तो स्कूटर थे, ट्रक तो स्कूटर थे, गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। सभी कार ट्रक हैं, क्या सारी कार जो है वो ट्रक के अंदर आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं, एकदम राइट होगा, एकदम राइट। कुछ ट्रक स्कूटर हैं, ट्रक का कुछ हिस्सा स्कूटर का है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, एकदम राइट होगा। कोई भी कार हेलीकॉप्टर नहीं है, कोई भी कार, ये रहा कार वाला, हेलीकॉप्टर वाले को काटेगा ही नहीं, क्योंकि वो ट्रक वाले को ही नहीं काट रहा और ट्रक के अंदर कार आ रही थी, तो इसका अर्थ है ये बात भी बिल्कुल सत्य है, कोई भी कार हेलीकॉप्टर नहीं होगी, नहीं होगी। तो यहां पर आपके दोनों, दोनों नहीं तीन निष्कर्ष, दूसरा तीसरा और चौथा, दूसरा तीसरा और चौथा पालन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एकदम करेक्ट। भागो भैया नेक्स्ट की तरफ तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 है, X4KT W8PO V12UJ और U16ZE, चेक करो क्या आंसर आने वाला है। रोकना भाई, ऊपर दिखाना। आकांक्षा वर्मा, यूपी पुलिस कांस्टेबल का टॉपिक वाइज फुल कोर्स बैच ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा सर, प्लीज रिप्लाई। बेटा बैच स्टार्ट होगा आपका वैकेंसी आने पर, ठीक है ना, वैकेंसी आने पर। और अगर अभी चाहिए तो खाकी बैच है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ठीक है ना, अगर अभी चाहिए तो। एक्स, एक्स होता है आपका 24 पर, डब्लू होता है 23 पर, -1, डब्लू से वी -1, फिर सभी में -1 कर रहा है, देखो जरा, वी से पहले यू, यू से पहले क्या आएगा यहां पर टी, वी से पहले क्या आएगा यहां पर, सॉरी यू से पहले क्या आएगा टी। आगे देखो, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, कहानी खत्म। T20 वाला ऑप्शन राइट होगा, एकमात्र ऑप्शन है ये रहा, बाकी तो सब गलत, बाकी तो सब गलत, एकमात्र ऑप्शन है सी वाला। क्वेश्चन में टाइम भी बचाना है, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी को देखो मत देखो, ठीक है ना। सी वाले को लगा देना, सी वाले को लगा देना, सी वाला आपका राइट हो जाएगा। चलो जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंकित नौहवार, गुरुजी मेरी हाइट 165 सेंटीमीटर है, मैं क्या करूं, इंग्लिश से डर लगता है। बेटा डरना नहीं है ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए, है ना, एसएससी की तरफ मूव करो, है ना, जिन एग्जाम्स में आपकी हाइट कोई मायने नहीं रखती, है ना, CHSL हुआ, SSC MTS हुआ, CGL हुआ, बहुत सारी चीजें हैं बेटा, वहां ट्राई करो, मेहनत करो अच्छे से, मेहनत करो अच्छे से, आंसर आएगा। चलो जी, 6 दोस्त दिए गए हैं, 6 दोस्त दिए गए हैं और उनमें पूछा गया है कि सबकी लंबाई एक तो अलग अलग दी है, आर के से छोटा है, आर जो है वो किससे छोटा है, के से छोटा है, परंतु वी से लंबा है, वी से लंबा है।
जो कि जी से लंबा है। ये जो लगता है वो किसके लिए, इससे जस्ट पहले जो आ रहा होगा वी, वी जी से लंबा है, वी जो है वो जी से लंबा है। लो भैया कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पी, पी एम से लंबा है लेकिन जी से छोटा है, पी एम से तो लंबा है लेकिन जी से छोटा है, पी जी से छोटा है, एम से लंबा है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा वाला पूछा गया है, तो एम सबसे छोटा है, ऑप्शन नंबर डी। एम सबसे छोटा है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। वर्तमान में अमित और सुमित की आयु का अनुपात आपको दिया गया है 4:3। 6 वर्ष बाद अमित की आयु 50 वर्ष होगी, वर्तमान में सुमित की आयु। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, अमित और सुमित की आयु का अनुपात 4 दिया है, आपको दिया है, तो निकालो जरा फटाफट से आंसर। रोहित शर्मा बहुत शानदार, सबसे पहले आंसर देते हुए, बहुत गजब भाई, बहुत गजब। रूबी बेटा आप डी ऑप्शन की तरफ जा रहे हो, कुछ गड़बड़ है। दीपा तिवारी 44 की तरफ गई, कुछ गड़बड़ है। चलो 33 वाले लग रहा है मुझे जैसे ठीक है ना? क्यों बेटा, 3 से आप 44 को काट ही नहीं सकते बेटा, तो वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्या आप, सुमित की जब आयु इसने पूछी है तो सोचो 3 से डिवाइड तो होना चाहिए फिर वो। अब 3 से डिवाइड होने वाले ये और ये हैं, तो ये दो तो आंसर होंगे ही नहीं। तुक्का भी मारना है तो इन दो पर लगेगा। आप उस पर तुक्का ही क्यों मार रहे हो, वो तो गलत ही है बिल्कुल, वो तो गलत ही है दोनों। चलो जी, वो कह रहा है किसका, 6 वर्ष बाद अमित की आयु 50 वर्ष होगी। 6 वर्ष बाद, अगर मैं कहूं 6 वर्ष बाद किसकी आयु, 6 वर्ष बाद अमित की जो आयु है वो 50 होगी। तो आज कितने का है वो, आज कितने का है भैया, 50 में से 6 घटा दो ना, 44 साल का है, 44 साल का, 44 साल का। तो 4 पॉइंट की वैल्यू 44, 4 पॉइंट की वैल्यू अगर 44 है तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। तो 3 पॉइंट की कितनी हो जाएगी, 11 गुणा 3, कितनी हो जाएगी, 11 गुणा 3 अर्थात 33। ये 33 साल का है भैया सुमित। सुमित जो है वो 33 ईयर्स का है, 33 साल का है, 33 साल का। बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल शानदार, बहुत ही गजब। बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 5 दोस्त प्रियंका, मृणाली, गीतांजलि, अर्णव, शिवालिका ने एक ही वर्ष के विभिन्न महीने अर्थात जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर में यात्रा की है। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन देखने में बड़ा खतरनाक सा लगता है, करने में बहुत ही आसान से होते हैं ये क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा पता नहीं ये क्वेश्चन बार बार की क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये अब वर्तमान में टीसीएस कंपनी बहुत ज्यादा पूछ रही है इन क्वेश्चनों को, इसी वजह से मैं ज्यादा करा रहा हूं आपको भी। बीच बीच में 1-2 प्रैक्टिस सेट में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रख देता हूं मैं इसी चैप्टर से, क्योंकि पूछ रही है टीसीएस कंपनी बहुत ज्यादा। चलो भाई देखो जरा, 5 दोस्त हैं प्रियंका, मृणाली, गीतांजलि, अर्णव और शिवालिका, एक ही वर्ष के कौन कौन से महीने हैं? एक तो जनवरी, मैं यहां महीनों के नाम लिख देता हूं, जनवरी दिया गया है। दूसरा क्या है, दूसरा है जुलाई, तो JAN लिख देता हूं। फिर यहां दिया है जुलाई, जुलाई, और फिर अगस्त दिया है, अगस्त, अगस्त, और सितंबर है, सितंबर, और भैया दिसंबर है, दिसंबर। ये आपके 5 महीने लिखे हुए हैं। अब यात्रा की बात पर आ जाओ, कौन कब यात्रा कर रहा है देखो जरा। कह रहा है वर्ष में यात्रा करने वाली पहली महिला, चलो गीतांजलि थी, गीतांजलि, तो गीतांजलि को आप सबसे शुरुआत में रख दोगे। सबसे पहला जो व्यक्ति है वो गीतांजलि है, गीतांजलि सबसे पहला व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद मृणाली ने प्रियंका के तुरंत बाद के महीने में यात्रा की, अर्णव ने शिवालिका के से ठीक पहले यात्रा की, जिसने वर्ष के अंत में यात्रा की, जिसने अर्थात किसने, शिवालिका ने, शिवालिका ने सबसे अंत में, शिवालिका ने सबसे अंत में यात्रा की, तो शिवालिका को सबसे लास्ट में रखूंगा। शिवालिका ने सबसे लास्ट में यात्रा की है भैया, शिवालिका सबसे लास्ट में। और अर्णव ने शिवालिका से ठीक पहले, तो अर्णव यहां पर है, अर्णव
अर्नव यहां पर है, 2 सीट खाली बची हैं, 2 लोग बचे होंगे। वर्ष फिर कह रहा है मृणाली ने प्रियंका के तुरंत बाद, प्रियंका के तुरंत बाद, इसका अर्थ है प्रियंका यहां पर है। प्रियंका के तुरंत बाद कौन है? मृणाली। मृणाली यहां पर है भैया, मृणाली, मृणालिनी, मृणालिनी यहां पर है सबसे बीचों बीच। पूछा किसका गया है? अगस्त के महीने में किसने यात्रा तय की? अगस्त के महीने में किसने यात्रा की है भैया? अगस्त के महीने में मृणाली ने यात्रा की है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, एकदम शानदार। भागो भैया नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 चेक करो, चेक करो। 4 5 13, 4 5 13 40, 4 5 13 40, क्वेश्चन मार्क, 229, 445, 788, 1300। चलो जी आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या आंसर आने वाला है? क्या आंसर आप लोगों का आया? अरे गजब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। 4 5 13, 4 से 5 पर जाओगे 4 और 1 5, 5 से 13 पर जाओगे 5 और 8 13, 13 और 27 कितना होता है? 40, 40 से आगे भाई ये 1 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 3 है, आगे तो 4 की पावर 3, अर्थात 64 का नंबर आना चाहिए। 64 और 40 को जोड़ दूंगा 104 बनेगा, 104। और यहां फिर 5 का 125 का अंतर होना चाहिए। 104 और 125 को जोड़ूंगा 229 बन जाएगा। इसका अर्थ है 104 हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, राइट। बहुत सही, बहुत शानदार। चलो जी बढ़ते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने है। 5 11 7 12 10 14 14 17 19 क्वेश्चन मार्क। जब सीरीज में घटना बढ़ना है ना, जोड़ना घटाना जोड़ना घटाना कुछ ऐसे चल रहा हो तो एक छोड़कर एक पर जाया करो, क्वेश्चन का आंसर दिख जाएगा। कोशिश करो, कोशिश करो फटाफट से, क्या आंसर आने वाला है? ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार आंसर देते हुए। 5 2 7 3 10, +के 2 +के 3, 10 +के 4 14, 14 +के 5 19, बिल्कुल ठीक है। यहां जाओगे 11 से 12 पर +का 1, 12 से 14 पर +का 2, 14 से 17 +का 3, तो अब नंबर आएगा +4। और 17 और 4 कितने होते हैं? 21 होते हैं, 21। ये रहा जी आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 7 2 26 3 63 4 124, क्या? बिल्कुल आसान, बेहद ही आसान सा क्वेश्चन। बताएंगे सभी लोग, बताएंगे सभी लोग। 7 2 पर क्या लॉजिक है? 26 3 पर क्या लॉजिक है? 63 4 पर क्या लॉजिक है? ऐसा ही लॉजिक आपको 124 के साथ बनाना होगा। बताओ जरा। आसान है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। जहां से यहां जाना है तो 7 में 1 जोड़ूंगा 8, 8 का निकालूंगा क्यूब रूट तो आएगा भैया 2। 26 से जाऊंगा 3 पर, 26 में 1 जोड़ा जाएगा तो 27, 27 का क्यूब रूट निकालोगे तो 3। 63 से जाओगे 4 की तरफ तो 63 में 1 जोड़ोगे 64, 64 का क्यूब रूट निकालोगे तो 4। ऐसे ही यहां पर करना है। 125 में 1 जोड़ा जाएगा, 124 है सॉरी, 124 में 1 जोड़ा जाएगा तो 125, और इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 5। ऑप्शन नंबर ए हमारा